हेलो फ्रेंड्स, आपके बीच में लेकर उपस्थित हूँ HSLC 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 आपके लिए क्वेश्चन में सजेस्टेड ले आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर एनालाइज करते हुए, जो कि आपके HSLC 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर में रहता है सिर्फ 2 मार्क, लेकिन आपको पता होगा कि बूंद बूंद से जो है समुद्र भरता है, यानी कि आपको एक एक मार्क के लिए संघर्ष करना होगा HSLC एग्जाम के लिए। इसके लिए ज़रूरी है आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना, ताकि आपको एग्जाम में फ़ायदेमंद हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डू। तो इसको हम करेक्ट आंसर करना है। ठीक है, तो जिन आप खुद पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद आंसर लिखिए, फिर मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। देखिए, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डू, ये क्या होगा, इसका मतलब समझिए। बोला ही थैंक्ड मी, यानी कि उसने मुझे धन्यवाद किया। अभी जब भी आप थैंक्ड देख रहे हो तो ये पास्ट टेंस में है, क्योंकि इसके साथ ईडी लगा है, यानी कि ये वर्ब का V2 फॉर्म है। ठीक है, पास्ट फॉर्म है, क्योंकि थैंक्ड थैंक्ड ऐसा होता है हम वर्ब की लिस्ट में जब पढ़ते हैं। तो ही थैंक्ड मी, उसने मुझे थैंक्ड धन्यवाद किया था, फॉर व्हाट आई डू, यानी कि जो भी मैंने किया था उसके लिए, यानी कि या फिर जो भी मैंने किया है उसके लिए उसने मुझे थैंक कहा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस आप देखेंगे तो उसने मुझे थैंक यू कहा था, किसके लिए, जो मैंने उसके लिए किया था। तो जब भी उसके लिए किया था, यानी कि परफेक्ट का आपका जो भाव है वो आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट आ रहा है, ये परफेक्ट होगा तो ये पस्ट परफेक्ट होगा, क्योंकि थैंक भी आपने पस्ट में किया हुआ है, पहले किया हुआ है, तो पस्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, तो इधर पस्ट इंडिफिनिट और इधर पस्ट परफेक्ट होगा। तो ही थैंक मी फॉर व्हाट आई हैड डन। ठीक है, यानी कि जो भी मैंने किया उसके लिए उसने मुझे थैंक यू कहा। तो ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई के बाद हैड होगा, फिर आपको डू से क्या कर देना है, डन, बाकी सेम रहेगा सेंटेंस। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट, उसके बाद आई सेम रहेगा, उसके बाद हेड लगेगा और डू से वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, मतलब डन हो जाएगा, डू डिड डन। ठीक है, सो ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन। नेक्स्ट देखिए, आई गो देयर बिफोर शी वेंट देयर। अभी देखिए इस सेंटेंस को कैसे करेंगे, तो इस सेंटेंस में आपको एक बिफोर मिलेगा। तो देखिए सेंटेंस दोस्तों, एक बिफोर में जब भी सेंटेंस में कभी भी बिफोर हो, वो बिफोर आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। तब सेंटेंस का एक रूल है कि सेंटेंस बिफोर के पहले जो भी पार्ट होगा, ठीक है, तो उसमें जो सेंटेंस का पार्ट होगा वो हो सकता है वो वर्ब का V2 फॉर्म होगा या फिर V3 फॉर्म होगा। ठीक है, यानी कि V2 और V3 मतलब क्या, V2 का मतलब होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म, जैसे कि हम बोलते हैं गो, वेंट, गॉन। तो वेंट जो है वर्ब का V2 फॉर्म है। तो V2 फॉर्म कब होता है, जब जो सेंटेंस होता है वो पास्ट इंडिफिनिट होता है, यानी कि बिफोर रहने से सेंटेंस एक पार्ट पास्ट इंडिफिनिट होगा और दूसरा V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कौन सा पास्ट परफेक्ट लगाएंगे या फिर कौन सा पास्ट इंडिफिनिट लगाएंगे, तो इसके लिए सेंटेंस में एक पार्ट आपका दिया रहेगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट इंडिफिनिट, एक तो दिया रहेगा आंसर में। तो देखिए, आप पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा वेंट, और वेंट कहाँ से आया है, तो वेंट आया है गो से, यानी कि गो वर्ब का V1 फॉर्म होता है, प्रेजेंट फॉर्म, उसका फर्स्ट फॉर्म जो होता है V2 होता है, वो वेंट होता है। यानी कि आपको V2 तो दिया है, मैंने क्या कहा, बिफोर रहे तो V2 और V3 दो होता है, तो आपका V2 तो मिल गया वेंट, इसका मतलब दूसरा जो है ब्रैकेट में वो V3 लगेगा। तो यहाँ पर V3 लगाएंगे, V3 यानी कि फर्स्ट परफेक्ट, तो फर्स्ट परफेक्ट में हेड लगता है, तो आपको लगाना है आई हैड, और फर्स्ट परफेक्ट V3, तो गो का V3 क्या होगा, गो वेंट गॉन, तो आंसर होगा आई हैड गॉन देयर बिफोर शी वेंट देयर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो होप आप समझे होंगे कैसे करना है। नेक्स्ट देखिए, वी टू बी फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग, यानी कि हम दोनों काफ़ी लंबे टाइम से, काफ़ी दिनों से फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा फर्स्ट परफेक्ट टेंस, कि हम काफ़ी दिनों से एक दूसरे के फ्रेंड्स से जानते हैं, इसलिए फ्रेंड्स है। ठीक है, तो ये क्या होगा, टू, वी टू, हाँ, अब इसके बाद फर्स्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या टेंशन लगता है, तो आई वी इनके साथ हैव लगता है, यहाँ पर वी है तो हैव लगेगा। सो वी टू हैव बिन, बी से क्या हो जाएगा, बिन हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है बी वाज बिन। ठीक है, परफेक्ट में V3 होता है, तो वी टू हैव बिन फ्रेंड्स फॉर लॉन्ग। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 10 years पास सिंस आई मेट यू, यानी कि 10 साल बीत गए, निकल गए, सिंस आई मेट यू, मैं तुमसे मिलता हुआ, ऐसा कितने साल निकल गया, 10 साल निकल गए। तो देखिए सेंटेंस में जब भी सिंस रहे और जो सेंटेंस है वो, जो घटना है वो काफ़ी पहले से शुरू हो रही है और अभी भी चल रहा हो, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जैसे कि आई होने से आई हैव बीन लगता है, फिर वी हैव बीन, यू हैव बीन, फिर ही शे हैज बीन। तो यहाँ पर 10 years है, 10 years ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है, इसको अब थर्ड, ठीक है,
ऐसे तो थर्ड थर्ड पर्सन मान सकते हो, लेकिन देखो 10 ईयर्स से यानी कि 1 साल 2 साल का बात नहीं, लेकिन सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है। ये क्या है? 10 ईयर्स जो है, एक से ज़्यादा साल है, मतलब प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल हो तो आप हैज़ नहीं लगा सकते, तो आपको हैव ही लगाना होगा, ठीक है। तो क्या लगाओगे? 10 ईयर्स हैव पास्ट, ठीक है। 10 ईयर्स हैव पास्ट पास्ट सिंस आई मेट यू, 10 साल बीत गए तुमसे मैं मिला गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। 10 साल बीत गए मैं तुम्हें मिला हूँ, तो क्या होगा? 10 ईयर्स हैव, ठीक है। हैव क्यों लगाया? क्योंकि ये 10 ईयर्स मतलब प्लूरल है, एक से ज़्यादा साल, इसीलिए हैव। प्लूरल होने से एस लगाना, सिंगुलर होने से हैज लगाना पड़ता है। उसके बाद ये वर्ब का भीतरी होता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस बोला तो पास्ट से ईडी लगा दीजिए, पास्ट, तो पास्ट 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 ये भीतरी हो गया। सो 10 ईयर्स हैव पास्ट सिंस आई मेट यू, ठीक है। मैं तुमसे मिले हुए 10 साल हो गया, बीत गया। नेक्स्ट देखिए, जॉन राइट ए नंबर ऑफ स्टोरीज। तो जॉन जो है ये बहुत सारा स्टोरीज लिखता है। तो ये क्या होगा? जॉन स्टोरी लिखता है, तो उसका ये पेशा है मे भी लिखने का, इसलिए वो लिखता है। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा, यानी कि जॉन राइट्स, बस एस लगा दीजिए। अभी मैंने एस क्यों लगाया? क्योंकि जॉन जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो तो वर्ब के साथ एस बाई एस लगता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा आई गो, वी गो, यू गो, फिर ही या फिर शी गोज। तो वही ही और शी का काम जॉन कर रहा है, थर्ड पर्सन, तो इसलिए राइट्स होगा। तो ही राइट्स ए नंबर ऑफ स्टोरीज। नेक्स्ट देखिए, आई विश आई एक्सेप्ट द जॉब। ये क्या होगा? देखो, यानी कि बोल रहा है कि आई विश, यानी कि मैं ऐसा विश कर रहा हूँ, ठीक है, कल्पना कर रहा हूँ, ऐसा मन में मेरा भाव है कि आई एक्सेप्ट द जॉब, यानी कि काश मैंने वो जॉब एक्सेप्ट कर लिया होता, इस टाइप का हो गया सेंटेंस, ठीक है। तो आंसर सही जो होगा होगा आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द जॉब, यानी कि आप मान लो अफसोस कर रहे हैं कि काश मैंने अगर वो जॉब एक्सेप्ट कर लिया होता, ठीक है, कर लिया होता, यानी कि परफेक्ट टेंस है, और पिछले का बात है, पहले का बात है, तो इसलिए पस्ट होगा, तो पस्ट परफेक्ट टेंस। तो आई विश आई हैड एक्सेप्टेड द, एक्सेप्ट के बाद ईडी लगा दीजिएगा, एक्सेप्टेड और फिर हैड लगाइएगा आई के पहले, मतलब आई के बाद में, तो आई हैड एक्सेप्टेड द जॉब होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ टाइम यू गो होम। तो ये इस टाइप का जब भी सेंटेंस हो, यहाँ ऐसे शुरू हो, इट इज़ टाइम बोल के शुरू हो, तभी भी आप वर्ब का बी टू फॉर्म कर दीजिएगा। तो गो का बी टू क्या होगा? वेंट। तो आंसर होगा इट इज़ टाइम यू वेंट होम, ठीक है। कि ये वो टाइम है जिस टाइम पे आप घर चले जाते हो, ठीक है, ऐसा सेंस आ रहा है। तो इसमें बस आपको वर्ब का बी टू फॉर्म कर देना, जब भी इस तरह से शुरुआत हो, इट इज़ टाइम, ठीक है। ऐसा और एक सेंटेंस आता है कि इट इज़ टाइम यू गो टू बेड, ठीक है, तो वहाँ भी वेंट टू बेड लगा दीजिएगा, पास्ट टेंस कर देना है बस। नेक्स्ट देखिए, आई विश आई बी ए किंग। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस, ठीक है, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, आई विश यानी कि मैं ऐसा विश कर रहा हूँ कि आई बी ए किंग, यानी कि अगर मैं एक राजा होता, इस टाइप का सेंटेंस है। तो इस टाइप का सेंटेंस में भी ये जो वर्ब है ना, इसका भी टू फॉर्म करते हैं, लेकिन वर्ब का भी टू फॉर्म आप सोचोगे कि बी का भी टू फॉर्म होता है वाज, बी वाज बीन आपने सीख रखा है, लेकिन यहाँ पर वाज लिखोगे तो गलत हो जाएगा, तो इसको याद रखना है थोड़ा। इस टाइप का जब भी सब्जेक्टिव टेंस हो, सब्जेक्टिव सेंटेंस कहता है इसको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या फिर कंडीशनल सेंटेंस कह सकते हैं, इसमें क्या होता है, जो वर्ब का बी टू फॉर्म होता है वो प्लूरल में बन जाता है, तो यहाँ पर बी से वाज ना होके ओ आर हो जाएगा, ठीक है। तो आई विश आई बी की जगह आपको लिखना है ओ आर। ये वर्ब का कुछ रूल है, जनरल रूल, आप मतलब करेक्ट टेंस का, तो आपको याद रखना है। तो जहाँ भी ज़रूरत है याद रखने का, जरूर याद रखना। आई विश आई ओ आर ए किंग, यहाँ पर बी से वाज ना होके, जनरली पास्ट टेंस मैंने बोला, लेकिन यहाँ पर प्लूरल का करना है पास्ट टेंस को। सो आई विश आई बी ए किंग होगा आई ओ आर ए किंग, ठीक है। नेक्स्ट, नोबडी नो वेयर शी लिव्स, यानी कि किसी को नहीं पता कि वो कहाँ रहती है, ठीक है। लिव्स दे यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, तो ये भी इंडिफिनिट टेंस होगा पूरा। तो बस नोबडी, नो के बाद एक एस लगा देना, तो नोबडी नोज वेयर शी लिव्स, ये आंसर होगा, ठीक है। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ रहती है, ठीक है। नेक्स्ट, ही रिंग द बेल व्हेन आई वाज रीडिंग, यानी कि वो बेल बजा रहा था जब मैं पढ़ाई कर रहा था, ठीक है। देखिए, आई वाज रीडिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कि जब मैं पढ़ाई कर रहा था, ऐसा फीलिंग आ रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसने बेल बजाया, ठीक है। तो ये क्या होगा, पास्ट टेंस, उसने पहले बजाया था पास्ट टेंस में, पास्ट इंडिफिनिट होगा। सो रिंग का पास्ट टेंस क्या होता है, वर्ब का बी टू फॉर्म कीजिए, पास्ट इंडिफिनिट में रैंग होगा। सो ही रैंग द बेल व्हेन आई वाज रीडिंग, मैं जब पढ़ रहा था तब वो उसने बेल बजाया था, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ आई बी यू आई वुड नॉट हैव कॉल्ड यू। तो यहाँ भी एक कंडीशनल है इमेजिनरी कि, देखिए बोल रहा है इफ़ आई बी यू, यानी कि अगर मैं तुम होता, अगर ऐसा क्या पॉसिबल है कि आप मैं हो जाओगे, तो कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस है, बस ये सोचने का सेंटेंस है, रियलिटी में नहीं है। तो इस टाइप का सेंटेंस में वर्ब का बी टू फॉर्म होता है, लेकिन प्लूरल में होता है, मैंने थोड़ा पहले बताया था।
जैसे कि आई विश, आई बी ए किंग से आई आर किंग हुआ था, तो ये होगा आई इफ आई ओ आर यू, ठीक है, बी से वाज ना होके ओ आर होगा प्लूरल। तो इफ आई ओ आर यू आई वुड नॉट हैव कॉल्ड यू, अगर मैं तुम होता तो मैं तुम्हें नहीं बुलाता, ठीक है। नहीं देखिए, सी बिहेव्स एज इफ शी नो एवरीथिंग, यानी कि वो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे कि वो मानो सब जानती हो, ठीक है, इसका मीनिंग ये है। तो शी बिहेव्स, ये प्रेजेंट टेंस है यहाँ पर, एज इफ शी न्यू एवरीथिंग, यहाँ नो से क्या होगा, पास्ट टेंस बना दीजिए कि वो जैसे कि सब जानती हो, ऐसा वो बिहेव कर रही थी, ठीक है, तो पास्ट टेंस। देखिए दोस्तों, मैंने एचएसएलसी के लिए आपको इंपॉर्टेंट लेटर इंग्लिश में दे दिया है, क्या क्या आने वाला है, और प्लेलिस्ट में देखेंगे इंग्लिश के, तो मैंने कुछ एमसीक्यू दे रखे और भी दूंगा, और कैसे आपको सब्सटेंस राइटिंग लिखना है वो भी बताया हुआ, देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्टिव हिंदी का मैं वीडियो दिया हूँ इंपॉर्टेंट, अगर है आपका तो देखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, वी नो ईच अदर फॉर 5 ईयर्स, यानी कि हम एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, 5 साल से हम एक दूसरे को जानते हैं और अभी भी जानते हैं, ठीक है, अभी भी जान रहे हैं। तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता, लेकिन नो के साथ आप आईएनजी मत बैठाइए, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, वी है तो उसके साथ हैव बैठेगा, तो वी हैव, उसके बाद परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो नो न्यू नोन, तो क्या होगा, नोन, वी हैव नोन ईच अदर फॉर 5 ईयर्स, हम एक दूसरे को 5 साल से जान रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ही सेड दैट ही डैश द लेटर, यहाँ पर ये जो डैश है ना, उसके जगह में एक्चुअली ये पोस्ट होता, तो ये पोस्ट को हमको चेंज करके क्या लिखना है, यानी कि ही सेड दैट ही पोस्ट द लेटर, ऐसा है। तो उसने कहा कि ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड पोस्टेड द लेटर, यानी कि उसने कहा कि उसने चिट्ठी जो हुआ वो भेज दिया था, ठीक है। तो ये क्या होगा, ही सेड दैट ही, उसके बाद हेड लगा देना, उसके बाद पोस्ट से आपको पोस्टेड कर देना है, तो आंसर हो जाएगा आपका। सो ही सेड दैट ही हैड पोस्टेड द लेटर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, वी शैल वेट हियर अंटिल ही कम बैक, तो ये देखिए क्या होगा, वी शैल वेट, यहाँ पर वी शैल है या फिर आई शैल, ये फ्यूचर इंडिफिनिट होता है, तो जब भी एक पार्ट फ्यूचर इंडिफिनिट हो तो दूसरे का मैक्सिमम चांस होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट बनने का। तो देखिए, वी शैल वेट हियर अंटिल ही कम के साथ एस लगा दो, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में थर्ड पर्सन के साथ वर्ब एस लगता है, फिर यस तो कम्स होगा, सो ही कम्स बैक। नेक्स्ट, when he entered my room I write a letter, तो क्या होगा कि when he entered my room, यानी कि जब वो मेरे रूम में घुसा था, entered यानी कि past indefinite V2, जब वो मेरे रूम में घुसा था आई राइट ए लेटर, यानी कि उस टाइम मैं एक चिट्ठी लिख रहा था, तो ये लिखने का काम चालू था लेकिन पास्ट में चालू था, तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, चालू होने से कंटिन्यू होता है, और पास्ट में हुआ था तो पास्ट कंटिन्यूअस, तो ये होगा आई वॉज राइटिंग ए लेटर, ठीक है। आई वॉज राइटिंग, राइटिंग स्पेलिंग क्या होता है, WRITTING, ठीक है, राइटिंग लेटर, ये होगा आंसर। नेक्स्ट देखो, वी वॉक अक्रॉस द रोड व्हेन ए स्कूटर हिट हिम, देखो हम रोड के इस पार से उस पार, अक्रॉस यानी कि रोड के इस पार से उस पार जा रहे थे, ठीक है, एक साइड से दूसरे साइड, तो वी वॉक अक्रॉस द रोड व्हेन ए स्कूटर हिट हिम, यानी कि हम सड़क क्रॉस कर रहे थे जब एक स्कूटर ने उसको हिट किया, ठीक है। तो क्या होगा, वी, अभी वी है, देखिए अगर आई होता तो अब बोलते कि आई वॉज वॉकिंग, लेकिन वी है एक से ज़्यादा, वी मतलब हम लोग, तो प्लूरल है, तो वी आर वॉकिंग होगा, ठीक है, वी आर होगा पास्ट टेंस में, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस है ये, और वॉक से आईएनजी लगा दीजिए, कंटिन्यूअस में आईएनजी लगता है, तो वी आर वॉकिंग। अगर यहाँ पर आई ही ये सब होता तो वाज होता, लेकिन वी या फिर देर है तो आर होगा, ठीक है, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग को समझाता है ये। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल इज नॉट इन हिज रूम ही गो आउट, तो ये देखिए क्या है, द प्रिंसिपल जो है वो अपने रूम पे नहीं है, ही गो आउट यानी कि वो बाहर चले गए हैं, तो बाहर चले गए यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, तो होगा ही हैज़ गॉन आउट, आपका थर्ड फॉर्म बनाइए गो से, तो गॉन होगा, सो द प्रिंसिपल इज नॉट इन हिज रूम ही हैज़ गॉन आउट, ये आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो, ही गो टू शिलोंग लास्ट मंथ, तो वो देखिए सेंटेंस में जब भी लास्ट हो तो लास्ट से आपको सेंटेंस पास्ट करना है, ठीक है, और पास्ट का इंडिफिनिट रूप यानी कि पास्ट इंडिफिनिट करना है लास्ट रहने से, पास्ट इंडिफिनिट वर्ब का V2 फॉर्म होता है, याद रखना, तो गो से V2 फॉर्म कर दो तो वेंट हो जाएगा, तो होगा ही वेंट टू शिलोंग लास्ट मंथ। नेक्स्ट देखो, सी डैश ए टीचर सिंस 2002, यहाँ पर डैश की जगह बी है एक्चुअल में, तो ये इसको करेक्ट करना है, तो शी बी ए टीचर सिंस 2002 से वो एक टीचर है, तो इस बी के साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा, तो शी हैज़ बीन, ठीक है, शी हैज़ बीन, बी से बी वॉज बीन थर्ड फॉर्म, तो शी हैज़ बीन ए टीचर सिंस 2002, ये होगा आंसर। नेक्स्ट, आई सी ए बर्ड इन द स्काई नाउ, तो देखिए फ्रेंड्स जब भी नाउ हो तो ये होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, याद रखना नाउ रहने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस तरह होता है, जैसे कि आई वाज गोइंग, वी वाज गोइंग,
ठीक है, आई वॉज गोइंग, वी आर गोइंग, ऐसा है, ठीक है, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, ठीक है, वायर नहीं, सॉरी, ये प्रेजेंट टेंस का बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, आई सी ए बर्ड, तो क्या होगा, आई एन जी लगाया, यानी कि आई के साथ एम लगता है कंटिन्यूस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो आई एम सी सिंग, आई एन जी लगा दीजिए तो कंटिन्यूस हो जाएगा, एस डबल ए आई एन जी। तो आई एम सिंग ए बर्ड इन द स्काई नाउ, यानी कि मैं अभी एक पक्षी देख रहा हूँ, ठीक है, इसका मीनिंग ये है कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। सो आई एम सिंग ए बर्ड इन द स्काई नाउ। अगर यहाँ पर दे होता तो क्या बोलते हैं, तो दे आर सिंग, ठीक है, या फिर वी, तो वी आर होता, लेकिन बाकी आई होने से आप ये लगाइए, ठीक है। यू होने से भी आप यू आर लिखते, नाव रहने से लेकिन कंटिन्यू तो आई एन जी लगेगा, याद रखना। नेक्स्ट, 3 पीपल किल इन द एक्सीडेंट, यानी कि 3 लोग एक्सीडेंट में मारे गए हैं। तो मारे गए थे, यानी कि ऑलरेडी मारे जा चुके हैं, तो पास्ट टेंस होगा, आपका बी टू फॉर्म लगाइए, तो किल्ड लगाएंगे, के आई डबल एल ई डी लगा देंगे तो आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि किल किल्ड किल्ड होता है। लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग मरे हैं, 3 लोग तो प्लूरल है, इसलिए पास्ट टेंस में है, तो आपको लगेगा 3 पीपल आर, ठीक है, 3 पीपल आर किल्ड इन द एक्सीडेंट, ये होगा आंसर आपका। नेक्स्ट, शी वॉज सी पिकिंग द मार्बल्स, यानी कि उसको दिखाई दिया था कि वो मार्बल को उठा रही थी, क्या होगा, शी वॉज, उसको देखा गया था कि वो मार्बल को उठा रही थी, ठीक है, तो ये होगा शी वॉज सीन, ठीक है, सी से क्या होगा, सीन, ये वर्ब का भीतरी फॉर्म हो जाएगा, तो सी वॉज सीन, उसको देखा गया था, पिकिंग द मार्बल्स, मार्बल उठाते हुए, ठीक है, ऐसा होगा करेक्ट। नेक्स्ट, आई डू द वर्क जस्ट नाउ, तो देखिए यहाँ पर जस्ट नाउ है, जिस तरह से मैंने बोला था नाउ रहने से प्रेजेंट कंटिन्यूज होता है, वैसे ही जस्ट नाउ होने से प्रेजेंट परफेक्ट होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पीपीटी मैंने बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई है तो आई के साथ हैव बैठता है प्रेजेंट परफेक्ट में, सो आई हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म डन, सो आई हैव डन द वर्क जस्ट नाउ, मैंने ये काम बस अभी किया, इसका मीनिंग। नेक्स्ट देखिए लास्ट, यू फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, यानी कि आप फेल हो जाओगे अगर आप, आप फेल मतलब हार्ड वर्क नहीं करते हो, तो ये होगा यू विल फेल, आप फेल करोगे, ठीक है, फ्यूचर टेंस, तो यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, ऐसा होगा। तो होप आपने दोस्तों अच्छा लगा होगा, आपने समझा होगा, और ग्रामर के पार्ट बाकी भी मिलाने का प्रयास करूँगा, काइंडली लाइक कीजिएगा अच्छा लगे तो, थैंक यू।